Good morning, everyone. My name is Megha Dayani and I am your science teacher. Finally, we have reached in the last session of chapter number 11 Transportation in Animals and Plants. लास्ट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, आप सबको पता भी होगा, बट स्टिल उसमें बहुत सारे बेसिक्स होते हैं दैट वी विल लर्न इट. बट बिफोर दैट लेट अस प्रे फॉर अ व्हाइल. सो प्लीज जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज एंड चैंट द मंत्र. Okay, come back. So our today's topic is transport of substances in plants. हमने एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में कैसे होता है, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे ब्लड फ्लो होता है, उससे कैसे उनको सब न्यूट्रिशन मिलता है, वेस्ट कैसे बाहर निकलता है, दैट ऑल द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी लर्नड. Yes, today we are going to learn how these things take place in plants. Plants में कैसे circulation होता है, चाहे वो उनका खाना हो, पानी हो, कुछ भी हो, है ना, वो कैसे होगा. So we have already learned this in the first semester itself that plants make food by a process called photosynthesis. Clear? तो जो उनकी प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करते थे और सनलाइट यूज़ करते थे. तो वो खाना कौन बनाते थे? लीव्स, स्टोमाटा बनाती थी, है ना. तो क्या है, वो जो लीव्स हैं वो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर में से ले लेंगी, सनलाइट भी डायरेक्टली ट्रैप कर लेंगी, पर जो वाटर और मिनरल्स जो आते हैं वो कौन अब्जॉर्व कर रहा है? रूट्स अब्जॉर्ब कर रहे हैं सॉइल में से, सॉइल के अंदर जो भी प्रोड्यूस है. So the things that are absorbed by the roots and the food that leaves are making, ये दोनों चीज़ें प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचनी चाहिए. अभी वहाँ पहुंचने के लिए उनको सर्कुलेट करना पड़ेगा. वो कैसे होगा, वही हमें इसमें लर्न करना है. ज़रूरी तो है ना, चलो एक लीफ ने खाना बना लिया तो उसको हर एक जगह तक पहुंचाना तो पड़ेगा ना. तो वो लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा, वो पढ़ेंगे अभी हम आगे. रूट्स ने चलो अब्जॉर्ब तो कर दिया पानी सॉइल में से, सॉइल में जो भी मिनरल्स थे, वो भी न्यूट्रिएंट्स थे, वो भी उसने अब्जॉर्ब कर लिए, पर अभी रूट्स से वापस ऊपर हर एक प्लांट पार्ट तक कैसे जाएगा. So how water and nutrients absorbed by the roots are transported to the leaves, leaves तक कैसे पहुंचेगा, and the food that is prepared by the leaves, how is it carried to the parts which cannot make food, जो खाना नहीं बना सकता, उन प्लांट पार्ट्स तक कैसे पहुंचेगा वो खाना. देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल जो होता है ना, वो रूट्स के अंदर एकदम छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं. आप देख सकते हो बाजू के डायग्राम में भी, वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना रूट में, जिसको रूट हेयर बोलते हैं, वो एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स सॉइल में से. अभी ये रूट हेयर जो है ना इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. रूट हेयर जो है ना वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो पानी होता है ना उनके साथ कांटेक्ट में होते हैं और वहाँ से पानी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया जो है ना रूट का वो इंक्रीज हो जाता है. जो भी छोटे छोटे रूट हेयर्स हैं उनका सरफेस एरिया बड़ा है, इसीलिए वो वहाँ से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं ना वाटर और मिनरल्स. ठीक है, तो अभी उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, पर ये हर एक प्लांट पार्ट तक पहुँचना ज़रूरी है. So how will this transportation of water and minerals from roots to all the cells of plant take place? How will this happen? This is done by a pipe called xylem. XYLEM. It is called xylem. जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स थे ना, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स जो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, आर्टरीज और वेन्स थी ना, वैसे ही इनके पास होता है जाइलम. तो जाइलम जो है वो पाइप लाइक एक वेसल ही है जो पानी और न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में से अब्जॉर्ब हुए उसको ट्रांसपोर्ट करके हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाएगा, प्लांट पार्ट तक आएगा. तो जो वेस्क्यूलर टिश्यू है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट में अगर कोई पूछे वो कौन सी टिश्यू है जो ये काम करती है, सो व्हाट वुड बी योर आंसर, इट इज़ जाइलम एंड इट इज़ जस्ट अ पाइप लाइक वेसल. ओके, तो जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट्स रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम. जाइलम क्या करेगी, रूट्स और लीव्स को स्टेम्स के थ्रू कनेक्ट करेगी और ब्रांचेस को भी, और इस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर देगी वाटर टू द एंटायर प्लांट. ओके, देखो यहाँ पे जाइलम आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से होता है, नीचे रूट्स में से वो ऊपर तक लेके जाएगा. क्लियर.
अभी जो खाना बना वो कौन लेके आएगा, वो जाइलम नहीं करती, जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर लेके जाती है रूट से हर एक जगह पर। अभी जो खाना बना लीव्स में वो कौन लाएगा, वो फ्लोएम होता है, PHLOEM, फ्लोएम। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। फ्लोएम जो है वो प्लांट के हर एक पार्ट तक खाना पहुंचाएगी, ट्रांसपोर्ट करेगी। किस तरीके से, तो फ्लोएम भी एक वेस्क्यूलर टिश्यू ही है जो लीफ में जो भी खाना बना वो वहाँ से अपने वेसल जो है उसका पाइप लाइक जो वेसल है उसमें से पास होके हर एक प्लांट पार्ट तक वो पहुँचा देगी। क्लियर। तो जाइलम एंड फ्लोएम का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। दोनों का काम सेम ही है, ट्रांसपोर्ट करना, पर कौन कौन सी चीज़ें वो अलग अलग है। जाइलम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड मटीरियल्स। ओके। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन भी हमने एक दूसरे चैप्टर में हमने ऑलरेडी सीख लिया था, बट स्टिल वी विल रिवाइज इट अगेन। ये क्या है, ये आपने किया भी है स्कूल में एक्सपेरिमेंट। एक पॉलीथीन बैग बांध दी थी एक प्लांट के एक स्टेम पे और आपने थोड़ी देर बाद देखा तो उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए थे, है ना। ये ऑलरेडी आपने स्कूल में किया है एक्सपेरिमेंट, बट स्टिल वी विल रिवाइज इट। प्लांट जो होते हैं ना वो सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो वाटर है, पानी जो हम सॉइल में डालते हैं, वो सॉइल में जो भी है न्यूट्रिएंट्स है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ से रूट्स एब्जॉर्ब करके ऊपर तक पहुँचाएंगे। बट नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। जितना भी पानी उन्होंने एब्जॉर्ब किया, जितना भी पानी प्लांट ने पिया, वो क्या सारा का सारा पानी यूज़ होगा प्लांट को। क्या हमें हमें थोड़ी पता चलेगा प्लांट को कितना पानी चाहिए, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास। आप भी उतना ही पानी पीते हो ना जितनी आपको ज़रूरत होती है। तो प्लांट को तो हम अपने हिसाब से देते हैं ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि आपने जितना भी पानी उनको दिया वो सारा का सारा यूटिलाइज करेंगे, यूज़ करेंगे, नहीं। तो वो जो अभी एक्स्ट्रा वाटर है उनके पास वो इवोपरेट होता है। इवोपरेट किसके थ्रू होता है, स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है, लीव्स के ऊपर छोटे छोटे होल्स हैं और वहाँ पे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है। द इवोपरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट्स अ सक्शन पुल, the same that you produce when you suck water through a straw, which can pull the water to great heights in the tall trees. Transpiration also cools the plant. जो फोर्थ लाइन जो मैंने रीड की वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पर उससे पहले फिफ्थ लाइन क्या है, सबको पता है। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो प्लांट को कूल होने में हेल्प करेगा। ठीक है। पर अभी ये जो इवापोरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आपको समझ में आ गया क्या हो रहा है ना। तो जब कभी भी ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हो रहा है और वाटर जो इवापोरेट हो रहा है ना लीफ से, उससे क्या होगा, एक सक्शन पुल, एक फोर्स जनरेट होगा। वो कैसा फोर्स होता है, सेम ऐसा ही फोर्स होता है जो आप देखो साइड में, जब आप स्ट्रो से कुछ पीने जाते हो तो आप कैसे फोर्स करते हो, तो वो पूरा का पूरा जूस ऐसे ऊपर तक आ जाता है ना। इसमें जूस पी रहे हैं इसीलिए, कुछ भी पियो तो वो पूरा जो सक्शन क्रिएट करेगा, जो वो फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ खींचेगा। तो प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है, जब इवोपरेशन हो रहा है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में, जब लीव्स पे जो एक्स्ट्रा पानी है वो इवोपरेट हो रहा है, तभी भी सेम ऐसा एक पुल प्रोड्यूस होता है, सक्शन पुल प्रोड्यूस होता है, फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जितना भी पानी नीचे रूट्स में है और रूट हेयर्स ने एब्जॉर्ब करके रखा है वो ऊपर आएगा उस पुल से और हर एक प्लांट पार्ट तक पहुंच जाएगा। समझ में आ गया? दैट्स इट, हियर वी एंड अवर चैप्टर। Stay happy, stay healthy, learn well, eat well. Thank you so much.